काउंटर और x, और ये मैंने वहाँ बताया हुआ है क्लास में, वीडियो भी अवेलेबल है कि इस डिफाइन का मतलब है कि अब आप इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि ये जो मैं इसके बाद लिखने लगा हूँ ये इस फंक्शन का नेम है, और जब ये फंक्शन रन होगा तो ये यूज़र से एक इनपुट मांगेगा x, और ये प्रिंट करेगा नंबर फ्रॉम 0 to that number for I in range x, print I। तो x नंबर है जो, और जो कि जब आप इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने इसमें ब्लॉक्स बना के मैंने थ्योरी की क्लास में बताया था कि फंक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और हम फंक्शन को क्यों कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस यूटिलिटी को जो कि हम इस फंक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं हमें ये बाद में चाहिए होती है, जगह जगह चाहिए होती है, इसलिए हम उसको एक ही दफ़ा लिख देते हैं सो दैट कि हम उसको रीयूज़ कर सकें। तो फंक्शंस प्रोमोट रीयूजिंग ऑफ कोड, तो ये इसका एडवांटेज है कि फंक्शंस promote reusing, reusage of code। आप एक कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रिटन कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रीयूसेज ऑफ कोड को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। और अगर आप वैसा कर दें और फिर आपको इस फंक्शन से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो आप कहाँ हैं? अगर आप यहाँ हैं तो आप फॉर लूप के अंदर हैं, अगर आप यहाँ हैं तो आप फॉर लूप से बाहर हैं लेकिन आप फंक्शन के अंदर हैं। लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो फिर आप फंक्शन से भी बाहर हैं, ये मैं फंक्शन से बाहर हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे कॉल कर सकता हूँ my अंडरस्कोर काउंटर, और इसे किसी भी वैल्यू के लिए कॉल कर सकता हूँ, मे बी 5 के लिए, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो उससे पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं, आपने चेंज किया, हम कहेंगे हाँ जी करना चाहते हैं, ओके। तो आपके पास नंबर्स प्रिंट हो गए 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये आपने फंक्शन कॉल कर लिया था, ये आपने फंक्शन को आपने 5 सप्लाई कर दिया तो फंक्शन ने 0 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट कर दिए। अगर आप 8 सप्लाई करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, और आपके पास नंबर्स प्रिंट हो गए 0 to 7। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये वापस रिटर्न कर दे, तो आप कहेंगे ओके 5 इज इक्वल टू माई काउंटर 8, लेकिन यहाँ पर प्रिंट ना करें, यहाँ पर आप एक लेकिन ये तो प्रिंट ही होगा। अच्छा ठीक है, क्या आप प्रिंट करना चाहते हैं? अगर ये सारे नंबर्स एक एरे में रख लें और कि आप एरे रिटर्न कर दिया करें तो ऐसा हो सकता है। आप कहें कि माई लिस्ट लिस्ट में रख लें और यहाँ से रिटर्न कर दिया करें, तो आप कहें फॉर आई इन रेंज माई लिस्ट डॉट अपेंड आई। प्रिंट ना करें बल्कि हम नंबर 0 से लेके x तक, अगर x फॉर एग्जांपल 8 है तो 0 से लेकर 7 तक नंबर्स हम एक लिस्ट में रखना चाहते हैं, और फाइनली हम उस लिस्ट को रिटर्न करना चाहते हैं किसको? उस जगह पर जहाँ पर जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न x, रिटर्न माई लिस्ट। तो अब देखते हैं कि बाय में क्या चाहता है। तो बाय में चला गया सब कुछ, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने बाय को प्रिंट ही नहीं किया था। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट बाय। अगर आप बाय को प्रिंट करेंगे तो फिर ये एक लिस्ट प्रिंट हो गई, क्योंकि इस लिस्ट को आपने प्रिंट किया था फ्रॉम आपके फंक्शन में जो भी नंबर आपने सप्लाई किया था। एक लिस्ट स्टार्ट हुई थी एम्प्टी से, और उसमें 0 से लेके वो नंबर -1 तक नंबर स्टोर हो गए थे। अगर आप इसको 4 के लिए कॉल कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी आपकी जी, आवाज़ बहुत कट रही है। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। आवाज़ ज़्यादा कट रही है।
जी सर। और किसी को भी ये प्रॉब्लम है या सिर्फ आपको ही है? नहीं सर, हमें आ रही आवाज। आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, हमें तो ठीक सही आवाज आ रही है सर। ठीक आवाज आ रही है। जिसको आवाज का प्रॉब्लम है वो रीजॉइन कर लें। इफ यू कैन हार्डली लिसन मी, प्लीज रीजॉइन। मैंने मैसेज में लिख दिया, यहाँ पर मीटिंग चैट में भी लिख दिया। आप रीजॉइन कर लें, मीटिंग रीजॉइन कर लें। ओके सर। ओके। ठीक है, मेरे पास कनेक्शन बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बच्चे ने एक फंक्शन लिखा है कुछ और उससे कुछ नंबर से प्रिंट किए हैं, हुनैन इस्लाम ने। ठीक है जी, अच्छा जी। तो यहाँ थे हम। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको अगर कोई फ्लोट मिल जाए यहाँ पर एक्स पे, तो आप कहें कि अगर आपको कोई फ्लोट मिल जाता है, मतलब इंटीजर नहीं मिलता, कहें कि नहीं मैं प्रिंट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपने क्या कहना है? आपका होमवर्क नंबर 1 क्या है आज का? होमवर्क 1 ये है कि अप्लाई a check if x is not an integer। कोई आपको यूजर गलती से फ्लोट दे देता है तो आप करें, प्रिंट कर दें प्रिंट योर इनपुट, प्रिंट प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। ये प्रिंट करते हैं, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट ना करें, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट ना करें, ठीक है। और एक होमवर्क 2 है, होमवर्क 2 भी है, अप्लाई a check if x is a float, convert it to an round it off, or say floor it to the nearest integer and then run the for loop। ठीक है, ये दो आपके होमवर्क हो गए। तो अगर फ्लोट आ जाता है यानी 3.5 आ जाता है तो 0.5 ड्रॉप कर दें, 3 को रख लें और 3 के ऊपर अपना फॉर लूप चलाएं। तो ये दो काम करने हैं, ये दो होमवर्क है। पहले मैं अपने चेक करना है कि इंटीजर है, अगर इंटीजर नहीं है, कोई स्ट्रिंग है या कोई फ्लोट है या कोई इमेजिनरी नंबर है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने एक एरर प्रिंट कर देना है, प्रिंट एन एरर। और अगर वो फ्लोट है तो फिर आपने उसको फ्लोर कर लेना है। होमवर्क नंबर 2 में आपने चेक करना है कि वो एक फ्लोट है, अगर फ्लोट है तो आपने इसको फ्लोर कर लेना है नियरेस्ट इंटीजर के ऊपर और फिर इस फॉर लूप को रन करना है। तो ये आपके दो होमवर्क्स हो गए, ठीक है जी। बाद है हमारा S2। Ask a function to print area of a rectangle. Ask a function, write a function, and it should print the area of a triangle। ठीक है जी। अच्छा, ओ सॉरी, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्रिंट करना चाहते हैं हम। तो हम एक प्रिंट, और पहले हम डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन एरिया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करने के लिए हमें एक लेंथ चाहिए और एक विड्थ चाहिए, और हम इसमें प्रिंट कर देंगे प्रिंट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय w। ठीक है जी, बस इतना सा फंक्शन है। आप इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने के लिए हमें यहाँ फंक्शन से बाहर जाना होगा
आप कह सकते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 4 और 5 हो। और अगर आप इसको रन करें, लेकिन इसको रन करने से पहले हम टास्क नंबर 1 का जो कोड है उसको कमेंट कर देते हैं। इसमें एक और बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस सारे को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखा भी रहता है कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये पीस ऑफ कोड उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ इससे कॉलर कोई जो वो लाइंस ऑफ कोड जहाँ से ये कॉल हो रहा है, अगर आप उन्हीं को कमेंट करते तो भी इनफ है। तो commenting only the lines that call a function is enough. Writing all lines of code within a function is not mandatory. जरूरी नहीं है, ठीक है? It will not run. क्यों जरूरी नहीं है? Because it will not run unless you call it from outside the function. आप इसको बाहर से कॉल नहीं करेंगे, इसमें रन ही नहीं होना, इसलिए इसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉलिंग लाइन को कमेंट करते हैं। तो ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ विड्थ, और जब इसे कॉल करते हैं तो आप इसको 4 और 5 दो नंबर से 6, 8, 3 वो so कुछ भी हो सकता है, और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, 4.55 ऐसे भी हो सकते हैं। सर जी जी सर, मुझे जी वो जी स्क्रीन नहीं शो हो रही, बस एक ही जगह पे रुकी हुई है। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम लगता है मुझे, आप दोबारा ज्वाइन कर लें, एक दफ़ा मीटिंग लीव कर लें, दोबारा आकर ज्वाइन कर लें। हमने स्क्रीन शेयर की हुई है जी सर। इस वक्त हमारे पास, आप ये देखें जी हमारे सर। पास 30 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। आप ऐसा करें, आप मीटिंग लीव कर जाएं, एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन कर लें। ये 30 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, ये सुन रहे हैं। मलिक शहरी साहब ने नहीं किया हुआ, उमैमा मजहर ने नहीं किया, ये सजेशंस में आ रहे हैं। नूर फातिमा, ये सजेशन में इसलिए आते हैं कि लास्ट टाइम इन्होंने मीटिंग ज्वाइन की होगी ना, आज ये नहीं है, तो इसलिए ये सजेशंस में आ रहे हैं 5 लोग। माइक्रोसॉफ्ट टीम से मैं सजेस्ट कर रहा है कि इनको बुला लें, बिजी होंगे आज। तो 30 लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ये हमारी, यहाँ से हम इनकी अटेंडेंस भी ले सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट से इनकी अटेंडेंस। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं। और इसको कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं 5.5। ये नहीं हो सकता, ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ये लॉजिकल होगा ना कि रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जे के साथ नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, रियल नंबर्स ही होंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम इसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ को यहाँ पर प्रिंट ना करें, बल्कि हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। जब इसे कॉल करते हैं, आप किसी वेरिएबल, आप उससे कहें माई एरिया, कोई नाम रख लें माई एरिया, और आप इसको प्रिंट कर लें यहाँ पर। तो ये इस रिटर्न का मतलब ये है कि जहाँ से ये कॉल हुआ था वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से कॉल हुआ था यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, और माई एरिया वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। प्रिंट माई एरिया जब करेंगे तो ये 24.75 प्रिंट हो गया। एक बच्चे ने किया, और कोई एरर हो गया इसका, क्या रहा है इसका? ठीक है, सही है, आंसर है 20। कौन बच्चा है? ये बच्चा है जी हुनैन इस्लाम। एक दफ़ा फिर हुनैन इस्लाम निकले, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद ये हो सकता है कि हम आस्क का फंक्शन टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कर लें। ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है?
ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय width मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय width मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एक इसमें हाइट होती है, एक width होती है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, स्मॉल h है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय width, ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसको ट्राई कर देते हैं। So my area is area of a triangle. सभी नंबर से दें 5.5544, 9.32 my area। या ऐसे वो एरिया बहुत ज़्यादा प्रिंट हो गया ऐसे। तो इसको आपको पता है, इसको रिड्यूस करने का एक तरीका होता था। माई एरिया हम पढ़ते होते थे। तो आप एक फायर से इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते थे, हमने पढ़ा हुआ है। और ऐसे यानी आप चाहते हैं कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स तक इसका रिजल्ट शो हो। ये 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स तक रिजल्ट शो हो गया, 2 पॉइंट डेसिमल तक इसका रिजल्ट शो हो गया। 3 तक करना चाहते हैं, ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े 25 तो ये इतना बड़ा आंसर ऐसे करके ये डिसेंट लुकिंग आंसर बन गया। ये पढ़े थे, ये क्या कहते थे भला, ये कहते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स were studied in chapter 1। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। टेस्ट नंबर 2A भी हो गया। 2A यही था कि हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं रेक्टेंगल के लिए। अच्छा, टेस्ट नंबर 3 इससे मैंने एक असाइनमेंट भी दी हुई है। आस्क अ फंक्शन टू टेलर सीरीज, फंक्शन टू प्रिंट यहाँ भूल गया लिखना, टू प्रिंट टेलर सीरीज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the x। अच्छा जी, टेस्ट नंबर 3 है कि हम एक फंक्शन हो जो प्रिंट करे टेलर सीरीज ऑफ, तो मैंने टेलर सीरीज क्लास में बताई थी, और फंक्शन e to the x, e to the x। और आपको पता है कि टेलर सीरीज जो है वो है हर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए डिफरेंट है। यानी अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेलर सीरीज फॉर e to the x। हम गूगल में लिखते हैं तो टेलर सीरीज फॉर e to the x ये है, ये है। कहाँ गई ये सीरीज है, ये सीरीज है x to the 0 over 0 factorial plus x to the 1 over 1 factorial plus x to the 2 over 2 factorial। ये इतनी सी है। कौन सी है भला? प्रिंट स्ट्रिंग मैंने क्लास में बताई हुई है। ये है, ये है टेलर सीरीज। ये टेलर सीरीज है, x to the 0 over 0 factorial plus x to the 1 over 1 factorial। तो x इसमें कॉमन है, और अगर हम इसको एक लूप में लिखते हैं तो जो ये 0 है वही 0, तो ये i बन सकता है। अगर आप फॉर करें तो ये i बन सकता है। यानी अगर एक लूप रन करें, फॉर लूप रन करें, तो पहले i 0 होगा तो ये 0 हो गया, फिर i 1 होगा तो i की जगह पर, इनकी जगह पर i लिख सकते हैं, और एक वेरिएबल माई सम डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसको हर दफ़ा हर इटरेशन के ऊपर उसको
एक नई वैल्यू कंप्यूट करके प्रीवियस वैल्यू के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव सम बना सकते हैं, कम सम। तो एक कम सम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले हमें डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन, इसका नाम है माईपिलर। और वो रिसीव करता है वो नंबर x जिसकी कुछ टर्म्स प्रिंट करनी है। और उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं एक माई सम वेरिएबल, हम कहते हैं वो इज इक्वल टू 0 है इनिशियली, और फिर हम कहते हैं फॉर i इन रेंज 10। मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर इसको देखें तो ये तो आगे जाती जा रही है, 5 इसने लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है इनफैक्ट 0 से लेके 5 तक, लेकिन ये आगे जाती जा रही है। तो ये इसमें मैंने क्लास में बताया था कि आप जितने ज़्यादा टर्म्स ऐड करेंगे उतना आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होता जाएगा। तो इनिशियली हम 10 टर्म्स ऐड कर लेते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी हमने 10 टर्म्स ऐड कर ली हैं। उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि माई सम जो है वो हो जाए माई सम प्लस क्या हो जाए, एक्स टू द 0 एक्स टू द आई ओवर आई फैक्टोरियल, आई है ना। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5, ये भी 0 1 2 3 4 5, तो ये लूप में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ये 0 1 2 3 लिखे हैं, वहाँ हम आई लिख देते हैं, एक्स टू द आई डिवाइड बाई आई फैक्टोरियल। तो प्लस एक्स टू द आई, एक्स टू द आई ऐसे लिखते हैं डबल स्टैरिक के साथ, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, जो इसके अंदर बिल्ट इन फैक्टोरियल है वो ये है, मैथ कैट डॉट फैक्टोरियल आई। अगर हम इस मैथ पैकेज को कॉल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर मैथ इंपोर्ट भी करना पड़ता है, अदरवाइज ये फंक्शन काम नहीं करेगा। मैथ डॉट फैक्टोरियल, मैथ का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा जब तक आप मैथ पैकेज इंक्लूड नहीं करेंगे, इंपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। और बस ये ख़त्म हो गया, इतना ही है। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर माय सम कर देंगे। तो ये बात ज़रूरी है कि इस रिटर्न की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस फॉर के एग्जैक्ट नीचे है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस फॉर लूप से बाहर है। अगर आप इसको यहाँ लिख देते हैं तो फिर ये गलत हो जाता है। ये यहाँ नहीं लिख सकते, इसको यहाँ नहीं लिख सकते, इसको यहीं लिख सकते हैं, रिटर्न माई अंडरस्कोर सम सिर्फ यहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करें और कॉल करें, पहले आप कॉल करेंगे ना माई अंडरस्कोर टेलर, और आप इसको कॉल कर लेते हैं मे बी 1 के लिए। मैंने क्लास में ही बताया था 1 के लिए टेस्ट करेंगे ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है। कॉलिंग इट फॉर अ वैल्यू 1 will return us the value of e, that is 2.71828। तो अगर इसका आंसर 2.7128 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक कर दिया है। माय आंसर इज पिलर ऑफ 1, और फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। किसको बोला, माय आंसर को, माय आंसर। तो ऊपर वाले केस में ये कि सिर्फ इसी को सप्रेस करते हैं, लेकिन को नहीं जरूरत कमेंट करने की। तो आपका आंसर आ गया 2.718281822815, ठीक है ना। इसका मतलब ये ठीक है, आपने जो कोड लिखा है, जो कोड लिखा है वो ठीक है। तो आप इसे कॉल कर सकते हैं 2 के लिए भी, ये e टू द 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, e टू द 2 हो गया 7.3। e स्क्वायर्ड यही होता है ना, 2.718 का स्क्वायर किया होगा 7.3। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने इसकी सिर्फ 10 टर्म्स ऐड किए थे, तो हो सकता है हम इसकी 20 टर्म्स ऐड करना चाहें तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर के ज़्यादा क्लोज होगा। तो ऐसे करके
1828 ठीक है, ये ज़्यादा क्लोज हो गया है, ये ज़्यादा क्लोज हो गया हमारे एग्जैक्ट आंसर के। ठीक है, ये एक बच्चा है, उसका नाम है मोहम्मद अदनान, उसने भी अपना कोड सेंड किया है। ठीक है, इसका सही लिखा है इसने, मोहम्मद अदनान ने बिल्कुल सही लिखा है। ये इसका जो कोड है, इसका आंसर है बिल्कुल सही है, 72। ये इसने ये प्रिंट किया, टास्क नंबर 2 बिल्कुल सही प्रिंट किया हुआ है। और खुदा इस्लाम ने जो है, मोहम्मद अदनान ने बिल्कुल ठीक ये इंडेंटेशन का भी सही ख्याल रखा हुआ है। डिफाइन के बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसको एक इंडेंटेड होना चाहिए, एक टैब के बाद होना चाहिए, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने। और ये जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं वो इस डिफाइन के बाहर होना चाहिए, इसको टैब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, और फिर मियाँ फराज ने भी हमें अपना कोड भेजा है, मियाँ फराज ने काउंटर वाला कोड भेजा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। 11 तक इन्होंने काउंट किया और जब इन्होंने इसको रन किया, ये यूज़ कर रहे हैं अपना पाइड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसे नंबर प्रिंट हो गए 0 से लेके 10 तक, क्योंकि उन्होंने 11 तक कॉल किया था, इसलिए 1 लेस देन 11 यानी 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, पाइड्रॉइड बहुत अच्छा टूल है, मैं भी यूज़ करता हूँ, और आइडियली ये दो टूल मैं खुद यूज़ करता हूँ। जी मेरी लाइट चली गई, आज मौसम में इस तरह का ना, लाइट चली जाएगी। तो नंबर 29, कोई बात नहीं, चली जाती है लाइट, पाकिस्तान है, यहाँ कोई भी लाइट जा सकती है। चलिए, कभी भी जा सकती है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी जा सकती है। अच्छा जी, रिटर्न माय सन, ठीक है। तो ये हमने फिर क्लास में एक और इसकी मॉडिफिकेशन की थी, वो ये कि हमने कहा था कि इसमें हम एन टर्म्स का वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब इसकी दो इनपुट्स हैं एन टर्म्स का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये 1 और नंबर ऑफ टर्म्स में भी 20। फिर हमने कहा था, फिर आप इसको आप रन करते हैं तो ये 20 टर्म्स से रन हो गया। अगर आप इसको रन करना चाहते हैं 30 टर्म्स के लिए, तो आप इसे रन करते हैं, ये 30 टर्म्स के लिए रन हो गया। ठीक है, अच्छा, आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा था ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, और लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं हो सकता। अगर आप इसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कर देंगे, 30 को 30.5 कर देंगे, 30.5 टर्म्स तक, 30.6 टर्म्स से कुछ नहीं होती ना, या 30 टर्म्स होंगी या 31 टर्म्स होंगी, तो ये एक एरर है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको एक चेक इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये भी आपका होमवर्क है, मैंने ये होमवर्क क्लास में भी दिया था। तो होमवर्क नंबर, आज का होमवर्क नंबर 3, दो पहले दे चुके हैं, कि थर्ड होमवर्क है इंट्रोड्यूस check to see if the variable, if the input n terms is indeed अगर इंटीजर ना हो तो आप एक एरर जनरेट करते हैं। ठीक है जी, और टास्क नंबर 4 क्या है, होमवर्क नंबर 4, होमवर्क 4 भी है, होमवर्क 4 ये है, होमवर्क 4 ये है कि आपने बताना है कि इनपुट to the two input the two variables x and n terms from keyboard सेंड करने हैं आपने। जब आपका प्रोग्राम रन हो तो आपके यूजर को ये प्रॉम्प्ट हो कि जी आप इन करें, जब वो इन कर दे तो फिर आपका यूजर प्रॉम्प्ट हो के वो इन करे, और जब वो इन कर दे तो फिर उसके ऊपर फंक्शन कॉल हो, उसकी एंटर्ड वैल्यूज के ऊपर फंक्शन कॉल हो।
अच्छा जी, ठीक है जी। और ये तो हो गया टास्क नंबर 4। अब हम सॉरी टास्क नंबर 3। हमारी रिकॉर्डिंग 46 मिनट्स की होगी। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं और नई स्टार्ट कर लेते हैं।